हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा, कुछ क्वेश्चन के बारे में देखा था, उसी तरह आज भी कुछ क्वेश्चन ही करेंगे। थ्योरी के बाद तो खत्म हो चुका है, ठीक है? क्वेश्चन ही करेंगे, ठीक है? तो कॉपी ओपी जो है ना, उसको क्या करना है, सवाल की तरफ रखना। शॉर्ट नोट्स हमेशा डेली देखो। क्या करो, शॉर्ट नोट्स जो है ना हमेशा डेली देखो। रिवीजन फॉर्मूला वगैरह जितना फॉर्मूला है सबको बैठ जाना चाहिए जुबान पर। जिस टाइम पूछे, एनी टाइम कोई कुछ भी पूछ ले, क्वाड्रेटिक में पैटर्न याद होना चाहिए। इसका मतलब ये होता था, इसका मतलब ये होता था, ठीक है? एक रूट अंदर है, एक रूट बाहर है, दोनों रूट अंदर, दोनों रूट बाहर है, दोनों रूट अंदर है, तो क्या क्या कंडीशन लगते? सिर्फ क्या लगता था? अगर एक रूट अंदर आ जाए तो सिर्फ कंडीशन क्या लगते थे? एक रूट अंदर आ जाता है। एक रूट अंदर सिर्फ तो a into f of x है। बस वो डी लगना नहीं है, डी तो पॉजिटिव नेगेटिव तो एक रूट आप बीच में एकदम ठीक है। और ये तो पता है नहीं, अपर है डाउनवर्ड। तो ये सब क्या करना है, बढ़िया से ठीक कर। माइनस बी बाई 2 है तो लगा ले सकते, क्योंकि वो कहाँ पर है, इसके बीच में है, आगे है, पीछे है, दाएं है। तो ये सब पता होना चाहिए, ठीक है? तो रिवीजन इस तरह से करूँ ना कि लास्ट अक्टूबर के महीना में जब बैठो तो क्या हो, आग जैसे कैसे जलता है, जब जला दिया जाता आग को तुम धाए 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 धाए, जैसे ठंडा के मौसम में आलू लगाया जाता है ना, आलू लगाया जाता है ना, तो उस आलू में देखते हो बहुत ये लग जाता है। क्या लगाते हैं, यहाँ से जब नहीं लाते हैं निमारी वगैरह, जो उसमें आग लगाते हैं तो कितना जल्दी एकदम धन 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 जलता है। उसी तरह से आग आग की तरह जलना तुम लोग को, उसी तरह से बोलना, उसी तरह से कलम चलना चाहिए। लास्ट मोमेंट पर लोग को क्या होता है, मैथ रिवीजन नहीं करता, क्वेश्चन नहीं बनाता है ना, तो लास्ट टाइम जब रिवीजन करने बैठता है तो उसको 10-10 घंटे 12-12 घंटे मैथ में सॉल्व करने में लग जाता है। 10-10 घंटा एक मैथ में सॉल्व कर रहा तो फिजिक्स केमिस्ट्री केवल सॉल्व करेगा। समझ आ रही बात है? तो इस तरह से मैथ का रिवीजन होना चाहिए कि उस टाइम जब बैठे तो हम अगर 5 घंटा मैथ को लेके बैठ रहे तो 5 घंटा में हमारा 6 चैप्टर 7 चैप्टर कंप्लीटेड होने चाहिए। कंप्लीट हम लेके बैठे तो खत्म। एक दिन में 5 चैप्टर कंप्लीट कर रहे, दूसरे दिन में 5 चैप्टर कंप्लीट कर दो, हो गया। तो इस तरह से एकदम लगना चाहिए, पूरा क्वेश्चन बनना चाहिए, ठीक है? फॉर्मूला वगैरह जितने भी सारे फॉर्मूला वगैरह याद रखिए। चलो ठीक है, तो इस तरह से पढ़ाई करो, तभी जाके जेईई मेन और आईआईटी जेईई एडवांस में सिलेक्शन होगा, तभी जाके एक अच्छे रैंक ला पाओगे। 1 सिंगल डिजिट डबल डिजिट टाइप का रैंक आ पाएगा, अदरवाइज रैंक आना टफ है। आईआईटी जिंदगी नहीं, बट आईआईटी सिखा देता है क्या, प्रेशर झेलना, किस तरह से पढ़ना है, ठीक है? और इंजीनियर बनोगे तो पहला इंजीनियर हो गया अपने गांव के। इंजीनियर तो बहुत सारा है, बट पहला इंजीनियर बनोगे तुम आईआईटी इंजीनियर, ठीक है? तो ये सोच कर बनना कि तुम्हारे ऊपर कितने सालों का भविष्य टिका हुआ है। ये सोच के बनो कि तुम्हारे ऊपर कितने सालों का भविष्य टिका हुआ है। अगर तुम बन जाओ तो उन लोग को भी शौक चढ़ेगा कि हाँ आईआईटी कर सकते, मेडिकल कर सकते। नहीं तो आधा आदमी तो सोच के ही डर जाता कि कोई निकाला ही नहीं। तो इस तरह से सोच के पढ़ो कि तुम ही पहले आए। इंजीनियर बहुत सारे हैं, बट आईआईटी इंजीनियर एक भी नहीं है तुम्हारे गांव में, ओके? इंजीनियर तो बहुत सारे हैं, बट आईआईटी इंजीनियर नहीं है, ठीक है? तो बढ़िया से पढ़ो, जिससे क्या आने वाले टाइम में भविष्य के जो बच्चे हैं उन सबको क्या, जो अभी तुम्हारे बच्चे बोल देते हैं कि क्या पढ़े क्या मिलेगा, कुछ मिला थोड़ी नहीं, उसको देखो वही काम कर रहा है, वही क्या कर रहा है, ठीक है? तो ये सब बोलने से क्या करो, उन लोग को जागरूक करो कि ये सब ना बोल के पढ़ाई पर ध्यान दे। तो पढ़ेगा कैसे, जब तुम लोग का रिजल्ट होगा तो बेहतर रिजल्ट लाकर दो, बेहतर परफॉर्मेंस दिखाओ, जिससे क्या हो, तुम्हारा नाम रोशन हो, तुम्हारे माँ बाप का नाम रोशन हो,
इसी तरह से हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था सर इन रेडियस का फॉर्मूला क्या देखा था वो आर इक्वल टू क्या था R1 R1 ये R आर इक्वल टू डेल्टा अपॉन एस S। फिर क्या देखा था आर का फॉर्मूला एक और देखा था 4A 4R 4R sin a by 2 sin b by 2 sin c by 2 एक और देखा था ये s माइनस a डेल्टा s माइनस a डेल्टा डेल अपॉन tan a by 2 हाँ, s minus a into tan a by 2 s minus b tan b by 2 s minus c tan c by 2 अब इन रेडियस इन सर्कल में एक सेंटर हो तो इन सेंटर इन सर्कल हो तो एक सर्कल को अंदर से टच करता है ना इन सर्कल को आई से डिनोट कर इन सेंटर को आई से डिनोट करता है ना इन सेंटर कहते हैं कि इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर के मीटिंग पॉइंट को इन सेंटर कहते हैं है ना ये ना फिर हम लोगों ने एक्स सेंटर का फॉर्मूला लगाया एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर एंड वन इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर के मीटिंग पॉइंट को क्या बोलते हैं एक्स सेंटर क्या बोलते हैं एक्स सेंटर है ना ये बोलते हैं जो एक्स सेंटर का हमने फॉर्मूला निकाला ए एंगल के अपोजिट वाला R1 है ना R1 इक्वल क्या निकला था S tan a by 2 और निकला था R1 का वैल्यू और भी निकला था क्या निकला था 4R sin 4R sin a by 2 cos b by 2 cos c by 2 फिर और निकला था R2 का निकला था R1 का एक और फॉर्मूला R1 का ये डेल अपॉन S डेल अपॉन s माइनस a हाँ डेल अपॉन S minus A s माइनस R1 का हाँ R1 क्या था डेल अपॉन s माइनस a b एंगल के अपोजिट वाला क्या निकला था R2 जिसको बोलते हैं डेल अपॉन s माइनस b और s into tan b by 2 और क्या निकला था 4R cos a by 2 sin b by 2 cos c by 2 इसी तरह से R3 निकला था c एंगल के अपोजिट वाला जिसको डेल अपॉन s माइनस c था और a क्या था s into tan c by 2 था 4R sin cos a by 2 cos b by 2 sin c by 2 ये निकाला था ना फिर उसी तरह से tan हाफ एंगल का भी फॉर्मूला निकालते हैं tan a by 2 का फॉर्मूला क्या निकालते डेल अपॉन s into s माइनस फिर इसी तरह से s एक और निकालते हैं s माइनस c अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ bc का पूरे का स्क्वायर रूट tan a by 2 का a यहाँ तो a वहां नहीं होगा cos a by 2 का हमने निकाला था क्या s into s minus c अपॉन bc का स्क्वायर रूट इसी तरह से sin a by 2 का फॉर्मूला क्या निकाला था s minus b s minus c अपॉन bc का स्क्वायर रूट इसमें है ना एंगल ही नहीं फिर टैंजेंट रूल ये नेपियर्स एनालॉजी तो tan b minus c by 2 का फॉर्मूला क्या निकला था b minus c अपॉन b plus c into cot a by 2 ये इस तरह से याद रहेगा चाहिए फॉर्मूला कभी कभी cos a minus b दे दिया है तो फील आना चाहिए कि और a b दे दिया है तो फील आना चाहिए कि टेंजेंट e cos का फॉर्मूला लगाए tan में जो tan a minus b से कुछ निकाल जाए tan a minus b निकल जाएगा मतलब a b एंगल निकाला जा सकता है अदर एंगल ठीक है ना तो इस तरह से लगना चाहिए ओके चले क्वेश्चंस करेंगे लिखिए क्वेश्चन b minus c upon a cos square a by 2 plus c minus a upon b cos square b by 2 plus a minus b upon c cos square c by 2 ये क्वेश्चन नहीं करवाया है क्या करें बताओ सबसे पहले बताओ क्या करेंगे b minus c upon a cos square a by 2 plus c minus a cos square b by 2 plus a minus b upon c cos square c by 2 क्या सकते हैं एक को सॉल्व करो या एक ही बार में सबको सॉल्व कर 70 चल रहा तो एक ही को सॉल्व करना तो एक ही को सॉल्व कर लो कोई दिक्कत वाली बात नहीं तो बताओ क्या कर सकते हैं क्या तुमको क्या हिंट दे रहा है क्या फॉर्मूला कितने सारे कौन सा फॉर्मूला लगाए बोलो क्या करें बोलो उसको 10 में चेंज कर सकते
कॉस स्क्वायर को tan में कैसे, अच्छा वो वाला फॉर्मूला से, तो क्या होगा cos का फॉर्मूला, cos a/2 का फॉर्मूला लगा दीजिए। cos a/2 का इसका फॉर्मूला रूट पता खत्म हो है, जाएगा। क्या पता है, cos आपका फॉर्मूला पता है, हाँ, अरे हाँ है ना, cos आपका फॉर्मूला पता है, देखिए यहाँ a है तो यहाँ BC आएगा, ABC यहाँ B है तो यहाँ CA आएगा, यहाँ C है तो यहाँ क्या आएगा, AB आएगा, सबके नीचे ABC रहेगा, पूरे से कॉमन आ जाएगा। थॉट पैदा करो, ये फॉर्मूला लगेगा, cos हाफ एंगल का, अरे हाँ या नहीं, तो ये लगाया B माइनस सी अपॉन कितना वाला है A, तो cos a/2 का फॉर्मूला क्या होता वाला है, S इंटू एस माइनस A अपॉन BC का स्क्वायर रूट, या सी नो, होल का स्क्वायर। और इसका क्या है स्क्वायर, C माइनस A अपॉन B, ये बोलो cos b/2 का क्या होगा, S इंटू एस माइनस B अपॉन AC का स्क्वायर रूट का स्क्वायर, यस या नो, अरे तो थॉट आना चाहिए ना, अरे क्लियर है बातें, ये थॉट पैदा होना चाहिए कि हाँ सर cos a/2 मतलब cos हाफ एंगल का फॉर्मूला लगाइए, हमसे दिख रहा है कि यहाँ भी a आ रहा है और इससे BC आ जाएगा, ABC मिल रहा है, इससे भी क्या मिल रहा है, BC ABC मिल रहा है, इससे भी क्या मिल रहा है, ABC मिल रहा है, तो पूरे से ABC क्या आएगा, कॉमन आ जाएगा, तो a माइनस बी अपॉन सी क्या होगा, cos c/2 का S इंटू एस माइनस सी का अपॉन AB का स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर रूट, ओके, तो बताओ स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा बाला, कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, B माइनस सी अपॉन S इंटू एस माइनस ए अपॉन BC, यस ये लो, प्लस C माइनस ए अपॉन B S इंटू एस माइनस B अपॉन AC, यस ये लो, प्लस A माइनस B अपॉन C इंटू एस माइनस C अपॉन AB, यस ये लो, पूरे से एलसीएम क्या आएगा, ABC मतलब 1 अपॉन ABC कैंसिल, 1 अपॉन ABC कैंसिल, 1 अपॉन ABC ने S अपॉन ABC कैंसिल, यस या नो, देखो यहाँ भी S है, यहाँ भी S है, यहाँ भी S है, तीनों से क्या आ गया कॉमन S, और नीचे से क्या आ गया कॉमन ABC, तो बचे क्या B माइनस सी इंटू S माइनस A बचेगा, प्लस C माइनस A इंटू S माइनस, बोर्ड चिकन हो गया, क्या चीज, और A माइनस B इंटू S माइनस C, अब देखो यहाँ BS होगा प्लस में, देखो BS माइनस में भी है, यहाँ BS माइनस में, BS क्या हो जाएगा, कैंसिल, यहाँ देखो CS माइनस में, CS क्या प्लस में, देखो यहाँ CS प्लस में कैंसिल, फिर यहाँ देखो AB माइनस में, देखो AB और माइनस में होगा, देखो ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस AB प्लस में मिल गया, कैंसिल हो गया, फिर क्या हो गया प्लस AC, यहाँ निगेटिव में AC चाहिए, देखो ये देखो निगेटिव में AC आ गया, कैंसिल, मतलब ओवरऑल पूरा क्या होता जा रहा है, पूरा क्या हो जा रहा है, पूरा एक बैग क्या कर लो, खोलने से बेहतर क्या कर लो, काट रहा है ना, तो अब खोलें क्यों, तो S अपॉन ABC इंटू क्या बचेगा 0, तो ओवरऑल आंसर क्या बचेगा बाला 0, समझ में आई बात है, क्लियर है पॉइंट, तो ये हमने देखा, तो फील आना चाहिए cos हाफ एंगल है, तो क्या लगा है हाफ एंगल वाला फॉर्मूला, जिसमें से यहाँ A है तो BC आ रहा है, या B है तो CA आ रहा है, या C है तो क्या आ रहा है AB आ रहा है, तो पूरे से ABC कॉमन आ जाएगा, ऊपर से S कॉमन आ जाएगा, यस ये नो, ओके क्लियर है पॉइंट, उतारो, जैसे कि बच्चों आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका है, जे एडवांस 2020 का सवाल है, जे एडवांस 2020 का सवाल है, कुछ सवाल में दम नहीं था, बट आधा बच्चे क्या हो गया कि इस लैंग्वेज को पढ़ते पढ़ते पलट गया, क्या वाला, लेट x, y एंड z भी पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है पॉजिटिव रियल नंबर है, सपोज x, y एंड z
आर द लेंथ ऑफ द साइड। अच्छा, लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए ट्रायंगल, और ट्रायंगल के स्मॉल एक्स स्मॉल वाई एंड स्मॉल जेड, ट्रायंगल के क्या है, साइड्स है। ट्रायंगल क्या है, साइड्स है। अच्छा, ऑफ अ ट्रायंगल अपोजिट साइड अपोजिट टू इट्स एंगल, एंगल किसके, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई एंड कैपिटल जेड। इस एंगल के अपोजिट साइड को स्मॉल सी डिनोट करते हैं, वही बोला रिस्पेक्टिवली। इफ क्या दे रखा है, tan x by 2 प्लस tan z by 2 इक्वल टू क्या दे रखा है, 2y अपॉन x प्लस y प्लस z, x प्लस y प्लस z, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इज ट्रू, कौन सा ट्रू होगा, z y इक्वल टू x प्लस z, y इक्वल टू x प्लस z, tan x by 2 इक्वल टू x अपॉन y प्लस z, डी ऑप्शन है x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल टू xz। तो आप लोग इस क्वेश्चन को उतार लिए होंगे। अब हम इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, मिटाते हैं, क्योंकि बोर्ड पर जगह नहीं है। ठीक है, ओके, चलिए देखिएगा। क्या बोला है, एक दिया मशीन tan x by 2 कितना दे रखा प्लस tan z by 2 कितना दे रखा, दिख रहा है ये दिख रहा है इसमें, tan x by 2 ये दिख रहा है, इधर लिख रहे सर, दिख रहा है ना, tan x by 2 tan z by 2 इक्वल टू कितना दे रखा है, 2y अपॉन x प्लस y प्लस z, यही ना वाला यही ना दे रखा है। किसका फॉर्मूला दिख रहा है, tan हाफ एंगल का, हाफ एंगल का फॉर्मूला क्या, दो होता है, बट आसान कौन देखने में लगता है, डेल अपॉन क्या लिखेंगे, s इंटू s माइनस x, एंगल नहीं है, साइड लेंथ दिख रहा था, प्लस डेल अपॉन s इंटू s माइनस z, बोलिए से लो, है ना, इक्वल टू 2y, गौर से आपको दिख रहा है कुछ, 2s क्या दिख रहा है, 2 से 2 क्या हो गया, चला गया, ऊपर से क्या कॉमन है, डेल, नीचे से क्या कॉमन है, s, अरे हाय, ऊपर से क्या कॉमन है, डेल, नीचे से क्या कॉमन है, s, ऊपर बचा क्या, 1 अपॉन s माइनस है प्लस 1 अपॉन s माइनस, इक्वल टू क्या बचा, y अपॉन s, s और s भी क्या हो गया, चलते बना, डेल यहाँ बचा क्या, डेल, ऊपर बचेगा s माइनस जेड प्लस ऊपर बचेगा s माइनस एक्स, बोलो इक्वल टू क्या बचा, y, और देखोगे डेल s प्लस s बोले तो 2s माइनस जेड माइनस एक्स इक्वल टू कितना, y। क्या हमको s का आंसर चाहिए क्या, नहीं चाहिए, 2s किसके बराबर होता है, x प्लस वाई प्लस जेड के, अरे हाँ है ना, माइनस जेड माइनस एक्स इक्वल टू कितना, y, है ना, डेल क्या दिख रहा है, डेल 2s का फॉर्मूला कितना बाबू, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस जेड दे रखा माइनस एक्स दे रखा इक्वल टू कितना, y, x क्या हो गया, कैंसिल, z क्या हो गया, कैंसिल, यहाँ y है वहां पर y है, y भी क्या हो गया, कैंसिल, बचा कितने टाइम, 1, तो डेल इक्वल टू कितना बचा बाबू, 1, डेल बोले तो कितना, s इंटू s माइनस, अच्छा नीचे कुछ बचा हुआ है ना, नीचे क्या बचा हुआ है, s माइनस एक्स, है ना, एलसीएम तो लिया था, s माइनस जेड, ये बचा हुआ है ना, तो यहाँ इसके नीचे भी कुछ बचा हुआ, s माइनस एक्स, x माइनस जेड, बोलिए यस नो, तो s माइनस एक्स, x माइनस जेड इक्वल टू क्या हो गया, s इंटू s माइनस एक्स, s माइनस y, सब कैपिटल में होगा कि स्मॉल में होगा, स्मॉल में होगी, एंगल नहीं लिख रहे, क्या लिख रहे, साइड लिख रहे, का स्क्वायर रूट अपॉन नीचे कितना, s माइनस एक्स और कितना, s माइनस जेड इक्वल टू कितना, 1, देखा जाए तो क्या हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू
एस माइनस वाई अपॉन नीचे कितना इसका स्क्वायर रूट, यस या नो, एस माइनस एक्स एस माइनस जेड इसका स्क्वायर रूट, यस या नो, इक्वल टू कितना 1। अब क्या करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, उसके बाद क्या करोगे स्क्वायरिंग करोगे, रूट हटाओगे, क्रॉस मल्टीप्लाई स्क्वायर कर दिया, क्या कर दिया स्क्वायर, स्क्वायरिंग जैसे कि एस इंटू एस माइनस वाई इक्वल टू क्या मिला बाहर एस माइनस एक्स एस माइनस जेड, बोलो यस या नो, है ना। अब क्या करोगे मल्टीप्लाई, दिख रहा है साफ साफ, क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। अच्छा ये देखो एस का वैल्यू अभी रखते हैं, नहीं मल्टीप्लाई कर तो मैं खत्म करने हो जाएगा, एस क्या हो जाएगा एस स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, एस इंटू एस एस स्क्वायर, बोलो यस या नो, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, तो इतना उतारे बच्चा, इसके बाद बताते हैं। इतना उतारे क्योंकि बोर्ड में जगह नहीं है इसलिए थोड़ी दिक्कत आ रही है, उतारो इतना। यहाँ देखिएगा इसके बाद क्या होगा, जैसे हम इसको मिटाएंगे तो हमें कुछ शायद मिलेगा। जैसे हम इसको मल्टीप्लाई करते थे एस इंटू एस क्या होता है एस स्क्वायर माइनस एस वाई इक्वल टू क्या मिलेगा वाला एस स्क्वायर माइनस एस जेड माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जेड एक्स एस और माइनस माइनस क्या होगा प्लस एक्स, यही ना होगा। अच्छा एस स्क्वायर से एस स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अच्छा ये सबको एक जगह लाओ, ये सबको क्या लाओ एक जगह, एस एक्स प्लस एस जेड माइनस एस वाई इक्वल टू क्या मिलेगा एक्स जेड, है ना। पूरे से क्या कॉमन है एस कॉमन है, एक्स प्लस जेड माइनस क्या मिलेगा वाई इक्वल टू कितना होगा एक्स जेड होगा। एस इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई प्लस अपॉन कितना जेड अपॉन कितना 2। उसी तरह से एक्स प्लस जेड माइनस वाई इक्वल टू कितना होगा एक्स जेड। 2 कहाँ चला गया उसके साइड चला गया, तो देखोगे 2 जैसे ही चला गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस जेड माइनस वाई, ये तो 2x जेड मिला। क्या अब क्या करोगे मल्टीप्लाई करें अंदर की तरह, ये बन रहा है x प्लस y माइनस y x प्लस जेड ए हो गया और y b हो गया, a प्लस b a माइनस b क्या फॉर्मूला था a स्क्वायर माइनस b, तो बोलते x प्लस जेड का क्या हो गया स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 2x जेड, क्या हो गया मेरी गर्लफ्रेंड खोल रही है 2x जेड। अब देखोगे आगे, अच्छा इताली था ना चलो देखोगे अभी क्या होगा, यहाँ a प्लस b का क्या मिल गया 500, वैसे खोलोगे क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर, दिख रहा है ये एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x जेड, हाँ डी वाला आया 2x जेड हो गया नहीं आईडी वाला माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x जेड, ये और ये क्या हो गया डी वाला कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर कितना आ गया वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर कितना गया वाई स्क्वायर। इससे क्या पता चल रहा है, इससे क्या पता चला, क्या हिंट दे रहा है बीच वाला का स्क्वायर बराबर दो भुजा के स्क्वायर का सम एक भुजा के स्क्वायर के बराबर है, तो क्या ले पाइथागोरस वाई पर कितना डिग्री बन रहा है 90, मतलब ये वाला की 90 ये वाई है और एक्स जेड कहीं और होगा, तो इस पर कितना डिग्री बन रहा है 90। तो देखो ऑप्शन कौन कौन सा हो जाएगा बताओ फटाफट खटाखट, ऑप्शन देखो बी ए तो नहीं होगा शायद, ए बालक नहीं होगा, ए में क्या था जेड वाई बराबर एक्स प्लस जेड, तो खत्म हो गया। बी देखो कैपिटल है सर, बी में क्या है कैपिटल वाई इक्वल टू कैपिटल एक्स प्लस कैपिटल जेड, क्या वो सही ऑप्शन है कैपिटल वाई ये सही है बी कैपिटल वाई बराबर कैपिटल एक्स प्लस कैपिटल जेड होगा या नहीं होगा होगा, क्योंकि वाई कितना डिग्री वाला है 90, तो y 90 है तो x और z का भी सब जोड़ोगे तो कितना मिलेगा 90 मिलेगा, कि ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से। तो y 90 y किसके बराबर है कि x प्लस z के, y किसके बराबर है कि x प्लस
जेड की, जो कि कौन सा ऑप्शन है? बी। बी क्या कैपिटल में है ना, एक्स प्लस जेड के बराबर आएगा। अरे यस या नो? वाई कितना 90 डिग्री है, इन दोनों का सम भी कितना है? 90। ये दोनों क्या होगा? बराबर ही ना होगा। अरे हायर है। तीसरा ऑप्शन क्या है? सी। पहले डी का ऑप्शन बताओ, डी होगा या नहीं होगा? डी भुजा या एंगल? भुजा दिया हुआ। अरे स्मॉल में लिखा है स्मॉल ना, में ना? स्मॉल में तो स्मॉल में है, हम सबको स्मॉल में लिखेंगे। तो सबको लिख दे, अंदर तुम की तरह लिखे तो इसी चलेगा। बोले ना आधार में इसी में क्षेत्र आ जाएगा, एक्स और वाई जेड में। आधार में किसी में खत्म हो गया, एक्स वाई जेड में, तो सी डी ऑप्शन क्या तो है? नहीं होगा। डी नहीं होगा। नहीं होगा। अब किसकी बारी आ गई? सी क्या है? अब चेक करेंगे सी का फॉर्मूला क्या? सी में क्या दे रखा वाला? tan। x/2। अच्छा इतना उतारो पहले, जगह मेरे पास नहीं है। अब एक रिलेशन आ गया क्या? ये एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर क्या गया? वाई स्क्वायर। जिसे पाइथागोरस वाई पर कितना डिग्री? 90 डिग्री। तो वाई 90 तो एक्स प्लस कैपिटल एक्स कैपिटल जेड किसके बराबर होगा? वाई के बराबर होगा। ओके, ट्रायंगल के प्रॉपर्टीज, ये 90 तो ट्रायंगल के थ्री एंगल का सम कितना? 180 डिग्री होता है। ये 90 उधर चलेगा तो 180 में से 90 घटेगा तो 90 आएगा। तो y प्लस जेड इज इक्वल टू कितना? 90 डिग्री। ओके, इसको उतारे। अब इसके आगे देखेंगे, इसके आगे क्या बताओ? tan वाला देखना है ना? डी ऑप्शन क्या है? सी ऑप्शन क्या वाला? सी ऑप्शन है। अच्छा ये लेते बताओ, ये क्या आ गया? स्मॉल एक्स, ये जेड, स्मॉल वाई, यस या नो? तो tan x/2 सी ऑप्शन देखोगे, tan x/2 क्या फॉर्मूला होता है? डेल अपॉन s इंटू s माइनस x। अब डेल का फॉर्मूला बताओ क्या लिखें? अब डेल का फॉर्मूला बताओ क्या लिखे? बताओ क्या लिखे? क्या लिखे डेल का फॉर्मूला? वो लिखे। अरे डेल का, डेल अपॉन क्या लिखेंगे बताओ? डेल अपॉन लिख तो दिया है। अभी डेल का फॉर्मूला लिखेंगे ना कि डेल को नहीं? डेल में आंसर दे रहा है नहीं, तो डेल का फॉर्मूला लिखेंगे ना, तो बताओ क्या लिखेंगे? वही लिख दे, कुछ और दिमाग ना आ रहा है। अब ट्रायंगल पड़ा हुआ है, तो हाफ इंटू जेड। ट्रायंगल पड़ा हुआ तुम्हारा, ट्रायंगल ये पड़ा हुआ राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो वो कहा लिखे फालतू वाला, रूट वाला कल फालतू वाला लिखेंगे। ट्रायंगल पड़ा हो तो इसमें राइट एंगल ट्रायंगल पड़ा, बेस पड़ा हो तो बताओ बेस कितना है? x। अब y बताओ, ये हाइट बताओ, z है, खत्म कहा दी। ट्रायंगल पड़ा हुआ उसमें सोच रहा है। s का बताओ फॉर्मूला क्या होगा? x प्लस y प्लस z by 2। इसका बताओ x प्लस y प्लस z, x प्लस y प्लस z अपॉन कितना? 2 माइनस कितना? x। सब कुछ पड़ा हो उसमें सोच रहा। एक डेल्टा पड़ा हो, डेल्टा मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ही होता है ना, तो डेल्टा ट्रायंगल पड़ चुका है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो डायरेक्ट लिखेंगे एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। काले s इंटू 1 लिखेंगे फालतू में। ये 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। ऊपर ये 2 चला गया ऊपर, 2xz। ये बचा क्या? x प्लस y प्लस कितना वाला है? z। यहाँ क्या बचेगा बताओ? एलसीएम लोग, एलसीएम तो ले चुके, 2 चला जा चुका है ऊपर, yz माइनस x। बोलिए ऐसे तो अब क्या करेगा? अब क्या करेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे गधा की तरह, नीचे तो दिख रहा है। x प्लस जेड y प्लस जेड इक्वल टू a माइनस से मतलब y प्लस जेड का क्या बन गया? होल स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। फिर दिख रहा है हमको शायद, तुम लोग को शायद नहीं दिखता होगा, तुम लोग को ब्लैंक है, तुम लोग अंधा है। दिखेगा कैसे? y बोलो, y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2zy माइनस x स्क्वायर।
अब बताओ आप क्या करें? ऑप्शन में देखो, क्या ऑप्शन में क्या कुछ चाहिए था? एक्स अपॉन वाई क्या चाहिए था? वाई प्लस जेड चाहिए, वाई प्लस जेड चाहिए। थर्ड ऑप्शन देखा ऑप्शन में एक्स अपॉन वाई प्लस जेड चाहिए। क्या करेंगे बताओ? अब क्या करें? एक्स अपॉन क्या चाहिए? वाई प्लस जेड। बताओ क्या करें? क्या करें बोलो? वाई क्या बोलो? बोलो बोलो बोलो, बोलिए ना। बोलो बोलो क्या करें? एक्स स्क्वायर को लिख दीजिए वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। वो भी लिख सकता है। और सीधा सीधी वाई स्क्वायर का वैल्यू रखना, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। वाई स्क्वायर थोड़ी ना चाहिए हमको, वाई चाहिए तो वाई है चिपका हो कहीं, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, खत्म कहानी। 2z स्क्वायर tan एक्स वाई तुम लोग ला के तब छितिर बितिर के 2xz है अपॉन वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना? एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस प्लस 2zy माइनस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर एक जेड स्क्वायर और है। अच्छा एक जेड स्क्वायर और है, यहाँ पर चिपका दे, फिर से लिख देते हैं 2xz वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक जेड स्क्वायर है माइनस प्लस 2zy है, अब माइनस क्या है? एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या है? कैंसिल है। बताओ क्या मिलेगा? 2xz अपॉन जेड स्क्वायर बोले तो 2z स्क्वायर प्लस 2zy, पूरे से क्या कॉमन? पूरे से क्या कॉमन है? 2z कॉमन है। जैसे 2z कॉमन लोगे बालक तो क्या बचेगा? z प्लस y, z से z कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो बोलो तो tan x y 2 क्या आ गया? x अपॉन z प्लस y। क्या ऑप्शन में है? ये है ऑप्शन में सी, यही सी ऑप्शन है वाला, तो सी भी क्या है? सही। खत्म कर दिया। करना क्या है? डेल्टा था, डेल्टा का फॉर्मूला लगाएंगे a into s मान से लगा देंगे। ट्रायंगल पता चल चुका है, तुमको राइट एंगल ट्रायंगल मिल चुका है, तो क्या लगा डेल्टा वाला बोला? अरे बोलो ये जीरो, फालतू में क्या लगा टाइम वेस्टिंग वाला। फिर हमने देखा वाई स्क्वायर किसके बराबर है? वाई स्क्वायर ला चुके हैं किसके बराबर? एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। देखा एक्स स्क्वायर क्या हो जा रहा है? कैंसिल हो जा रहा है। वाई चाहिए, वाई है हमको, वाई स्क्वायर थोड़ी चाहिए, वाई है रखा हुआ है, ये यूज करेंगे। लिखो तुम लोग दम छितरा जाता है। देखिएगा क्वेश्चन क्या कहने वाला है? प्रूव दैट s by a minus 1 into s by b minus 1 s by c minus 1 equal to small r upon capital R। किधर से किधर जाना आसान है? LHS से RHS की ओर जाना आसान रहेगा कि RHS से LHS की ओर जाना? LHS से RHS की ओर जाना आसान रहेगा, है ना? तो LHS को जब सॉल्व करेंगे वाला है s अपॉन a माइनस 1 s अपॉन b माइनस 1 s अपॉन c माइनस 1। क्या करें? सबसे पहला काम क्या करें? एलसीएम लेंगे, दिख रहा है s माइनस a अपॉन a, s माइनस b अपॉन b, s माइनस c अपॉन c। उसके बाद क्या दिखता है? इसके क्या करें? मल्टीप्लाई करते हैं तो s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c अपॉन नीचे क्या मिलेगा? a b c।
अब कुछ फील आ रहा है, यहाँ गौर से देखते हुए चलो, यहाँ क्या चाहिए, 4R कैपिटल आर। A प्लस B प्लस तो बताओ ए बी सी कुछ शकल पहचाना सा लग रहा है, बताओ क्या, बताओ डेल अपॉन 4 बोलो। डेल अपॉन 4 ऐसे और आर इज इक्वल टू क्या होता है, ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा। तो ए बी सी इज इक्वल टू क्या होगा, 4 आर डेल्टा। आर इज इक्वल टू क्या होता है, ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा। तो ए बी सी इज इक्वल टू क्या होगा, 4 आर डेल्टा कैपिटल आर। अरे हाय ना सर्कम रेडियस। तो फॉर्मूला याद रखना चाहिए भाई, ऐसे याद, ऐसे चले भैया, ऐसे कुछ नहीं होगा ऐसे। तो क्या लिखेगा, 4 आर डेल्टा, 4 आर चाहिए, 4 आर आ चुका है। अब बताओ डेल्टा है, डेल्टा चाहिए नहीं, डेल्टा का वैल्यू कौन सा रखे, ये भी तो चाहिए ना, कौन सा रखे, तो बताओ कौन सा रखे, बोलो क्या रखे, डेल्टा का वैल्यू कौन सा रखे, बोलो अंडर रूट, बस ये रखेंगे। कोई राइट एंगल ट्रायंगल थोड़ी ना है, एस इंटू एस माइनस एस माइनस एस माइनस ओ ओ। अब क्या मिलेगा, अब सुनो गौर से, क्या, अच्छा चल पहले क्या कर ले, 1 अपॉन 4 आर, 4 आर 1 अपॉन होगा कि एस माइनस एस माइनस बी एस माइनस सी का स्क्वायर रूट अपॉन 4 आर स्मॉल, जो कि नीचे एस नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, नीचे एस नहीं चाहिए, तो क्या लिखे, एस से डिवाइड कर दीजिए, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। अब स्मॉल आर का वैल्यू सोचिए, स्मॉल आर का वैल्यू क्या होता है, स्मॉल आर का वैल्यू सोचो, एस tan है बाई 2। एस tan है बाई 2, जो कि tan तो पॉसिबल है नहीं, आ रहा है tan आगा, tan है बाई 2 क्या होता है, एस tan है बाई एस माइनस tan है बाई 2, एस माइनस ए tan है बाई 2, ऐसे तो पॉसिबल बन नहीं रहा, बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है, तो और क्या, और भी वैल्यू होता है ना, सब वैल्यू बताओ, 4R वाला 4 आर तो जैसे बैठा वो बैठे रहेगा, क्योंकि आ चुका है, बोलोगे तभी ना, फॉर्मूला चमकना चाहिए, कहाँ दौड़ा रहे, किधर किधर इंटर लिंक, एक दूसरे से लिंक कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे हो, उसका उसके साथ, उसका उसके साथ लिंक कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे, डेल अपॉन डेल अपॉन एस माइनस ये किसका फॉर्मूला, ये एक्स रेडियस का है, R1 उसका चाहिए, R1 चाहिए, R चाहिए, इन रेडियस चाहिए, बोलोगे तभी ना कुछ होगा। अरे सीधा साधा सब पढ़ता है, तुम भी पढ़ता है, ऐसे बोल दे, अबे आर चाहिए ना, आर का फॉर्मूला कैसे आगा, ऊपर जो है वो आर है, तो काची दिख रहे थे को, हमको एक्स लगा है। इस लग रहा है, बोलो क्या करें, अरे आर का वैल्यू क्या होता है, डेल अपॉन एस होता है, डेल कैसे आगा, जब इसके अंदर क्या डाल देंगे, एस, इसके अंदर क्या डाल देंगे, एस, खत्म कहानी, रूट एस से मल्टीप्लाई, एस से मल्टीप्लाई, मतलब रूट एस से मल्टीप्लाई, इसके अंदर भी क्या कर दिया, एस, एस इंटू एस माइनस एस माइनस बी एस माइनस सी का स्क्वायर रूट क्या मिल गया, डेल, 4 आर, एस इंटू एस बोले तो एस, डेल अपॉन एस,
स्मॉल आर। तो फॉर्मूला याद रखे ना बाबू, आर इज डेल अपॉन एस, एस माइनस से tan a by 2, 4r sin a by 2 cos sin b by 2 sin c by 2, ये भी है। तो साइन रूल वाला तो है नहीं, यहां दिख रहा है एस माइनस एस माइनस बी एस माइनस सी, इसमें एस खाली आ जाएगा तो ऊपर डेल लिखेगा, और नीचे दिख रहा है एस है तो डेल अपॉन एस इक्वल टू स्मॉल आर। इसकी किसी की कमी हो रही है तो इसकी कमी को क्या करो, खत्म कहानी, टाटा बाय बाय बोल दो, खत्म ये लोग। इंटरलिंक कर भी नहीं पा रहे तुम। प्रोजेक्शन फार्मूला लग रहा है तुमको, प्रोजेक्शन फार्मूला होगा ए कॉस ए होगा। अब जहां कॉस आता है, जहां कॉस आता है वहां कौन आना पसंद करता है, जहां कॉस रहता है वहां कौन आना पसंद करता है ज्यादा, अरे अगर स्क्वायर रूट लगाएगा तो कैपिटल आर टाइप का है वैसा। जहां कॉस रहता है वहां कौन आना पसंद करता है ज्यादा, कॉस का साथी ज्यादातर कौन बनता है, साइन। क्या इसकी वजह से साइन नहीं आ सकते क्या, खत्म काम करो, इसको क्या लिख लेंगे, 2r sin a into cos a 2r sin b। जहां cos रहता है वहां क्या आना पसंद करेगा, साइन पसंद करता है, क्योंकि वो क्या फॉर्मूला बन जाता है, साइन 2a बन जाता है। कंपाउंड एंगल की बातें थी, नीचे बताओ, एलएचएस को बनाना आसान होगा ना, एलएचएस भी नहीं। अब बताओ नीचे क्या करें, 2s कर दीजिए, 2s नहीं 2s करें तो फालतू क्या कर, s का काम है 2r sin a प्लस 2r sin b प्लस 2r sin। ये cos साइन रूल है बाबू, साइन रूल पढ़ के आना चाहिए तभी बन पाएगा, अदरवाइज नहीं बन पाएगा। जहां cos दिखे वहां साइन का इंटरलिंक करना चालू करो, मतलब उसका रिलेशन साइन के साथ होता है। तो जहां cos दिखे वहां साइन की कोशिश करो कि साइन घुस जाए मल्टीप्लाई में। तो हम जानते हैं साइन रूल से क्या आता है, 2r sin a फॉर्मूला होता है, r r r r r r 2 कैसे भी 2 ही कैसे करते हैं, 2 कैसे के फॉर्मूला यानी 2 sin into cos है बोले तो sin 2a sin 2a प्लस sin 2b sin 2b प्लस sin 2c sin 2 अपॉन अपॉन sin a sin a प्लस sin b प्लस प्लस sin c, सबसे कॉमन 2, सबसे कॉमन 2 नीचे इंटू में दे दिए तो पूरा अच्छा 2 नीचे कॉमन, अरे नीचे 2 कॉमन, नीचे 2 थोड़ी खत्म हुआ, नीचे 2 कॉमन। अब ये क्या शकल कुछ पहचाने से लग रही है, डबल एंगल sin c प्लस sin 2 प्लस sin 2c, वो तो लग जाएगा, वो तो लग ही जाएगा। और सोच कहीं और 4 sin a into sin b into sin c। ABC is a triangle, ABC is equal to pi, ट्रायंगल है ना, ABC is equal to क्या है, पाई। तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे इसके बाद 4r sin a sin b 4r 4 sin b sin c अपॉन 2 sin a sin b sin c क्या होता है, 4 cos a cos b cos ये होता है, बोलो बोलो, ये फॉर्मूला जो लिख रहे हैं सही लिख रहे हैं, a by 2 b by 2 c by 2। ये 4 से 4 क्या हो गया, कैंसिल, यस या नो। ये ट्रायंगल के प्रॉपर्टीज आपको कंपाउंड एंगल पर सीख के आने पड़े, कंडीशनल आइडेंटिटीज, मतलब एक से ज्यादा एंगल होंगे, 3 एंगल a प्लस b, ट्रायंगल पढ़ रहे, ट्रायंगल में 3 एंगल का सम कितना 180 डिग्री के लिए ही किया गया था, तीनों एंगल के सम के लिए कितना 180 डिग्री के लिए ही किया गया है। ओके
बोले ना कहाँ उठ के आएगा कोई पता नहीं। अगर नहीं पता रहता तो लंबा जाता, फिर क्या लगाता है साइन सी प्लस साइन डी लगाता, फिर साइन सी प्लस फिर साइन डी लगाता, प्रूफ जैसे किया था जैसे प्रूफ किया तो उतना लंबा पेज फिर करता। अगर याद है तो डायरेक्ट लगा दिया। तो बचा क्या ऊपर बाबू, साइन है साइन बी साइन सी। अब देखो साइन है साइन बी है साइन सी, नीचे कॉस ए बाई टू कॉस बी बाई टू कॉस सी बाई टू है। क्या करें अब, क्या करें, हमको नीचे क्या हिस्सा है ये सुनो, ऊपर स्मॉल आर चाहिए। स्मॉल आर का चयन देखो, साइन इसमें 4r साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू, मतलब एंगल किस में आ जाए, हाफ एंगल। क्या इसकी फॉर्मूला जानते हो? जानते हैं। क्या लगा दे, साइन ए का फॉर्मूला बताओ। 1 माइनस कॉस नहीं वो है 2 sin a by 2 cos 2 sin a by 2 cos a by 2 इंटू cos a by 2, ये हो गया। फिर इसका sin b का 2 sin b 2 by sin हाफ एंगल आ गया, cos a by 2 cos a by 2 कैंसिल, 2 sin b by 2 इंटू cos b by 2 इंटू साइन सी का क्या फॉर्मूला, 2 sin c by 2 इंटू cos c by 2। नीचे जो रहा है रहने देंगे, cos a by 2 cos b by 2 2, एक 2 से 2 क्या हो गया, और cos a by 2 cos b by 2 cos a by 2 cos b by 2 cos c by 2, cos a cos b cos c, क्या बचा क्या, 2 इंटू 2 बोले तो 4 बचा क्या, sin a by 2 sin b by 2 sin c by 2। अब कुछ नहीं, अब क्या करें, इस शकल पहचाना सा लग रहा है, r से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए बस r की क्या हो रही है, कमी। कौन से r की कमी, कैपिटल r की कमी हो रही है। कैपिटल R से मल्टीप्लाई कैपिटल R से डिवाइड, 4r sin a by 2 sin b by 2 sin c by 2 इक्वल टू स्मॉल r अपॉन, लिखो इसको, देखिएगा प्रूफ दैट डेल इज इक्वल टू डेल्टा इज इक्वल टू 4 स्मॉल r इंटू कैपिटल R, 4 स्मॉल r इंटू कैपिटल R cos a by 2 cos b by 2 cos c by 2। किसको सॉल्व करना आसान होगा, RHS से LHS जाना आसान होगा। क्या लिखा, 4 स्मॉल और कैपिटल और cos a by 2 cos b by 2। जहां cos रहता है वहां इंट्रोड्यूस होना चाहता है साइन। क्या यहाँ इंट्रोड्यूस हो सकता है साइन, कैसे, रूट में आ जाए रूट में cos a by 2 cos a by 2 ये किसकी बात चल रही थी, सिस्टम की सेल तो दिखता भी नहीं है, 2 sin a by 4 हो जाए। बहुत बड़ा कैसे हो गया, गौर से इसको देखो, सेल के अंदर गोल्जी बॉडी बहुत छोटा है, गोल्जी बॉडी के अंदर सिस्टम sin a छोटा है, sin a sin b सेल 4 cos a by 2 cos b by 2 cos c by 2 कैसे दिखेगा मेरे दीदी, sin a चल उधर ले जा, चल चल सेल के अंदर इस सिस्टम में स्मॉल और बाहर कैपिटल और बाहर आए ना, इंटू 4 cos a by 2 इंटू cos b by 2 इंटू cos c by 2। यस ये नो, ये क्या रहता ना, जैसे ये क्या तो ये कहा तो क्या क्या होगी, साइन ए प्लस साइन बी प्लस, ट्रायंगल के प्रॉपर्टीज में क्या होता है, 4 से cos a by 2 cos b by 2 cos c by 2 किसके बराबर होता है, sin a प्लस sin b प्लस sin c। अब डेल्टा है, डेल्टा का मतलब क्या होता है, क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो क्या क्या आए कि डेल्टा आ जाए, क्या करके डेल्टा आ जाए, R इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन एस, मतलब आर एस बन जाए तो डेल्टा आ जाएगा।
जिसमें से कैपिटल आर को पहले वो कैसे दिखेगा? हटना पड़ेगा, हम बहुत दूर चल रहे हैं, बहुत जिसमें कैपिटल आर को हटना पड़े, इसको क्या बनना पड़ेगा? एस। वो कैसे आ गया एस? जो हम नहीं दिख रहे हैं तो मेरा कपड़ा कैसे दिखेगा मेरे दोस्त? एस माइनस एक के टाइप का तो है नहीं नहीं दिखेगा ना? कि एस वाइस A by 2 R A by 2 R A by 2 R इसको क्या कर लेंगे? ए बाई टू आर, इसको क्या कर लेंगे? बी बाई टू आर, इसको क्या कर लेंगे? सी बाई टू आर 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 कैंसिल, आर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू वो S हो गया एस RS आर तो डेल्टा Del equal to RS हाँ आर एस क्या किसके फॉर्मूला? ये मेथड वन, ये मेथड। दूसरा मेथड बताओ, दूसरा मेथड बताओ, इसका क्या करो? कोई RS हाँ आरएचएस और एलएचएस तो बना सकते हैं। अरे एक हम हिंट देते हैं, जहां कॉस रहता है वहाँ से आए वहां साइन आना पसंद करता है, वो साइन कैसे आएगा? तो सीस और ट्रांसफर जीरो। R का वैल्यू लगा दें कौन सी आर की वैल्यू? सीस और स्मॉल R स्मॉल आर। स्मॉल आर किसका वैल्यू होता है बताओ? 4 R फोर आर साइन है बाय 2 तो मतलब 4 आर, वालेकुम सलाम, ये आर है, इस आर की वैल्यू पता है? 4 आर बाहर लिख दिया, cos a by 2 साइन है cos b by 2 cos c by 2 लिख दिया। अंदर क्या लिख दिया? इस आर की वैल्यू कितना? 4 sin a by 2 sin b by 2 sin c by 2। यस ये लो। अब क्या करोगे? सीस और ट्रांसफर दोनों वाला गौर से देखो, 4 4 कितना हो गया? 16। कनेक्शन हो गया क्या होता है? अब यहाँ साइन है, यहाँ कॉस है, ये साइन इसके साथ रिलेशन बनाना चाहेगा, एक टू इसके पास जाएगा, एक टू साइन इनटू कॉस से क्या बन जाएगा? साइन 2a साइन 2a इनटू एक टू इसके पास जाएगा, साइन 2b साइन a होगा, हाँ क्योंकि 2 2 कटे a बाई 2 तो 2 2 तो कैंसिल, तो साइन a साइन b साइन c। एक फिर क्या हो गया? ये दो लिया, 2 4 4 दूनी 8, बचा कितना? 2 फिर एक दो बचा हुआ, और मतलब बचा 2 R सर 4 R ना अबे का अच्छा 4 आर, हाँ R स्क्वायर आर है, आर क्या है? ये R आर, स्क्वायर यहाँ क्या हो गया? R स्क्वायर आर स्क्वायर। अब क्या करें? डेल्टा का फॉर्मूला कुछ उस टाइप का रिलेशन दे रहा है क्या? क्या है? डेल्टा का फॉर्मूला कुछ रिलेशन कहीं और दे रहा क्या? 2 से मल्टीप्लाई कीजिए या 2 से डिवाइड कीजिए तो वो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया, फायदा कर देते, चल कर दिया, नीचे 2 आ गया। फिर क्या करें? साइन का फॉर्मूला था डेल में, है साइन का था डेल में डेल में था, हाँ। जिसमें दो एंगल साइन ए बी है सी है, तो नीचे क्या आता था? या अगर यहाँ ए है बी है तो नीचे क्या आता था? तो C आता था। सी। यहाँ बी सी तो नीचे क्या आएगा? ए। अब ये बताओ कैसे आएगा? साइन का फॉर्मूला 4 बोलो। डेल अपॉन 2 डेल बाय ये आर तो चाहिए नहीं, नहीं 2r का फॉर्मूला क्या हो गया? 2 R का फॉर्मूला बोलो। 2r का फॉर्मूला क्या हो गया? 2r स्क्वायर है, अच्छा r R स्क्वायर। स्क्वायर बताओ r तो चाहिए, r को चाहिए नहीं, नहीं तो इस साइन का फॉर्मूला जानते हैं? 2 डेल अपॉन bc हाफ ए स्क्वायर साइन बी साइन सी अपॉन साइन ए, हाफ डेल का फॉर्मूला ओ a स्क्वायर हाँ हाफ ए स्क्वायर साइन बी इंटू साइन सी अपॉन साइन, नीचे साइन ए चाहिए, साइन ए लगाओ, नीचे साइन ए चाहिए, साइन ए लगाओ, नीचे साइन ए चाहिए, साइन ए लगाओ, साइन स्क्वायर हो गया, हाफ चाहिए 2 लगाओ, ऊपर भी 2 लगाया, यस यस। अब कर दो, साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है? उसको बनाने का काम ही कौन करता है?
साइन स्क्वायर एक बोलो cos में साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है? ओ पाई एस 4 है बेट, इसके अंदर लिमिटेशन होता है 4 आर स्क्वायर हो गया ना। साइन स्क्वायर साइन ए का फॉर्मूला बता, अरे ये चाहिए नहीं हटाओ a अपॉन 2r a upon 2r साइन b b upon 2r साइन c अपॉन 2 साइन ए। देखो a स्क्वायर है ऊपर, यहाँ 4r स्क्वायर है, दो 4r स्क्वायर से 4r स्क्वायर क्या हो गया? कैंसिल आ रहे 1/2 a स्क्वायर साइन b साइन c अपॉन नीचे साइन ए। sin 1/2 a स्क्वायर साइन b इंटू साइन c अपॉन साइन b इसके बराबर होता है डेल डेल के बराबर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ नेक्स्ट दिन, है ना। और क्वेश्चन के साथ मिलेंगे इसी तरह से। बनाए रखे, प्यार बनाए रखे, इसी तरह से वीडियो को शेयर करते रहे। आप लोग के लिए अच्छे अच्छे सवाल लेते आएंगे, जे एडवांस जे में जो भी सवाल करना है इस चैनल पर आपको पूरा कंटेंट मिलने वाला है। ठीक है, ओके, मिलते हैं, बाय। समझ में आना चाहिए, क्या समझ में क्या है ना, सबको इंटरलिंक करने के लिए आना चाहिए कि ए यहाँ ए साइन ए लगा है, क्या होता है हाफ ए स्क्वायर साइन ए साइन बी इंटू साइन सी अपॉन साइन ए रहता है। खत्म, तो साइन ए लगाया, साइन ए से मल्टीप्लाई कर, 2 भी चाहिए नीचे, 2 लगाया, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, बैलेंस हो गया। साइन ए हमको ये चाहिए ही नहीं, तो साइन ए ऊपर चाहिए नहीं, तो साइन बी रखते, अगर बी से डिवाइड होता बी वाला रख देता। ओके, ठीक है, तो साइन ए का फॉर्मूला क्या है? a/2r साइन रूल से स्क्वायर काटा पिट्टी कैंसिल आउट होती है। ठीक है।